जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है कि जीरो से हीरो बना दूंगी आपको इंग्लिश में। एंड आई नीड 30 days एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी 30 minutes ओनली। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपना क्लास आगे का प्रोसीड करते हैं। आज का टॉपिक है वॉइस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, वर्ब के बारे में पढ़ा था, है ना। वर्ब अपना क्या होता है, जो एक्टिंग और डूइंग वर्ड होता है वो अपना क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो वर्ब में जब मैंने बताया था तो दो तरीके का वर्ब, जो अपना मेन वर्ब था ना, वो दो तरीके का था, याद आ रहा होगा आप लोग को। एक था अपना ट्रांजिटिव, एक क्या था, ट्रांजिटिव था, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा अपना क्या था, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो हमने कहा था कि ये पढ़ने का फायदा क्या था, कि हमने ये कहा था कि जो इन ट्रांजिटिव वर्ब जितने होते हैं उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, है ना, याद है। तो इसका हम पैसिव वॉइस, पैसिव इसका नहीं बन सकता है, पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, ये हमने क्लास में बताया था। यानी कि ये सिर्फ हमेशा क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, और इसका अपना क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बन सकता है। तो अब बात तो यहाँ पे ये होती है कि वॉइस क्या है। तो वॉइस का मतलब क्या होता है कि आवाज, जो हमारा बोलने का तरीका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो देखिए, बोल हम सकते हैं ना किसी भी बात को, तो मिनिमम दो तरीके से बोल सकते हैं, दो के अलावा कोई तरीका नहीं होता बोलने का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि उसको इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, दो ही तरीका हो गया ना, लेकिन दोनों का मतलब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे कि मेरी माता जी कहती हैं कि चाहे कुछ भी करो, कान इधर से पकड़ो और चाहे हिने से पकड़ो, मतलब कान हिने से पकड़ो और चाहे कान हिने से पकड़ो, बतिया सेम, है ना। तो कान इधर से पकड़ना अपना क्या होता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है, और इसी को मुड़ा करके और इधर से कान पकड़ना अपना क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। लेकिन दोनों को हम क्या कहेंगे, कान पकड़ना ही कहेंगे। जैसे कि जब मैं मान लीजिए बोलूँ आपसे कि जितने लोग, आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो या फिर मैं दूसरी बात क्या कह सकती हूँ कि आपको प्यार मेरे द्वारा किया जाता है। दोनों मतलब सेम है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यही जो है कि कैसे एक्टिव और पैसिव क्या है, उसी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए, इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास कि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश मेंशन है, इंग्लिश सिलेबस में मेंशन है और उस एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, कोई ऐसा एग्जाम आप नहीं बता सकते हैं। तो ये क्लास क्या है, आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आप बुक वगैरह से अगर इसको पढ़ेंगे ना, तो उस बुक में इसके लिए रूल आपको मिनिमम 5 पेज में बताया गया है, 5 पेज में। और सोचिए, उस पूरे 5 पेज के रूल को मैं आपको क्या करने वाली हूँ, सिर्फ 5 लाइन बताऊंगी, और 5 लाइन में पूरा हो गया क्या आपका कंप्लीट वॉइस, है ना। तो देखिए, वॉइस क्या होता है, वॉइस का मतलब क्या होता है, जो अपना बोलने का, बोलने का तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका। तो ये दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला अपना क्या होता है, एक्टिव, पहला क्या होता है, एक्टिव, मतलब कि एकदम से डायरेक्ट बोल देना, जैसे कि मैं आपको प्यार करती हूँ, ठीक है, एक्टिव, आई लव यू, ये अपना क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और दूसरा अपना क्या होता है, पैसिव, दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस, ये अपना एक्टिव वॉइस, ठीक है। और दूसरा अपना क्या होता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए, आई लव यू मतलब कि मैं आप सब लोग से प्यार करती हूँ, जितने लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैं तो पूरे भारत से प्यार करती हूँ, ठीक है। और कल मैंने बताया था कि ये बोलने से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको क्या बोलना है,
एडवर्ब जो सिखाया वो भी बोलना है कि आई रियली लव यू, ठीक है। और यही क्या करना है, कॉपी करिए और 10 पे फॉरवर्ड करिए, कहीं ना कहीं तो क्या हो जाएगा, मामला सेट हो ही जाएगा। वैसे भी क्या आ रहा है ना अपना वैलेंटाइन, तो इस ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ जोक। अब देखिए एक्टिव वॉइस, आई लव यू, या दूसरा एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हर, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हर, ये दोनों के मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या क्या हो गया, मतलब जो भी हम लाइन अपने दैनिक जीवन में ना, जो हमारा डेली लाइफ होता है उसमें हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस ही बोलते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस आप कभी कभी देखते होंगे कि आई एम, इज एम आर, वाज वर तो बोला गया, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। तो मेनली जो सेंटेंस में या लोग बात करते हैं इंग्लिश में, तो इज एम आर वाज वर बोल रहे हैं, उसके बाद से थर्ड फॉर्म लगा दे रहे हैं। तो ये थर्ड फॉर्म कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया नहीं कि इज एम आर वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। मैंने तो क्या बताया कि इज एम आर वाज वर है तो आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम आज जान लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आई लव यू, इसका पैसिव अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, यू आर लव्ड, यू आर लव्ड बाय मी, आप लोग मेरे द्वारा प्यार क्या हो गया, आई लव यू, मैं आपको प्यार करती हूँ, और मैं आपको प्यार करती हूँ। और इसका क्या, यू आर लव्ड बाय मी, मतलब कि मेरे द्वारा आपको प्यार किया जाता है, ठीक है। इसका देखिए हिंदी, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हर, मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, टीचिंग आ गया था, मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हर का हो गया अपना सी, और सी के साथ आ जाएगा इज बीइंग, सी इज बीइंग टॉट, सी इज बीइंग TOUGHT, सी इज बीइंग टॉट इंग्लिश, सी इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाई क्या है, आई से शुरू किया ना तो आई हो गया मी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना, कैसे आखिर, बहुत ही आसान है, बस आपको सुनना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे आप पहला चेंज, ठीक है, तो ये अपना पैसिव वॉइस हो गया। पहले तो ये आपको समझ लेना कि ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ये कैसे बना है ये मैं आपको अभी 5 मिनट में बता दूंगी। तो समझ में आ गया ना कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या है कि दे देता है, जो छोटे बच्चों का एग्जाम होता है उसमें ये दे देता है कि इसमें से पहचानो कि एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है। तो जहां भी आप देखेंगे बाई लिखा हुआ है, ये सब अपना क्या होता है, पैसिव होता है। और डायरेक्ट ये जो हमारा ग्रामर होता है ड्राइव जो बना है उसको हम एक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो हम समझ लेंगे। देखिए मात्र आपको सुनना है 5 मिनट ध्यान से। देखिए इसमें चेंज क्या हुआ, आप थोड़ा सा सोचिए और देखिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर शुरू से लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसी लाइन को मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, जैसे कि या इसको लिखूंगी तो टाइम लगेगा ना, तो यही समझ लीजिए, मैं यहाँ पे रूल बता दूंगी, ठीक है। देखिए आई जो है आप देख रहे हैं पहला चेंज, तो यहाँ पे आई में चेंज हुआ है, आई की जगह पे यहाँ पे सी आ गया, कुछ तो अलग चेंज हो गया। दूसरा चेंज क्या हो रहा है, एम है तो ईज आ गया है, दूसरा चेंज ये हुआ। तीसरा चेंज देखिए क्या हो रहा है, टीचिंग है ना, टीचिंग की जगह पे देखिए आप टॉट आ गया है, थर्ड फॉर्म, यानी तीसरा चेंज क्या है, ये हुआ है। इंग्लिश में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। और ये हर जो है आप देख रहे हो, हर की जगह पे क्या आ गया, मी आ गया, यानी कि 4 चेंज हो रहा है। मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कितना चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है। तो पहला जो अपना चेंज हो रहा है ना, पहला जो चेंज हो रहा है ध्यान से देखिएगा, पहला जो चेंज हो रहा है, देखिए ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पहला जो चेंज है अपना क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बन गया है, आई की जगह पे क्या है, आई ही बदल के क्या हो गया, मी हो गया है, ठीक है।
तो पहला चेंज इसमें ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। सिंपल, ठीक है। 25% हो गया, 4 ही चेंज है। एक चेंज आपने बदल लिया कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, दूसरा चेंज है, आप इसको यहाँ पे 2 बना लीजिए, सही रहेगा। दूसरा और इसको चौथा बना लीजिए, ठीक है। दूसरा चेंज है, देखिए हर है ना, तो एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट है, सिर्फ टीचिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या है, हर उसको ना, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में से। हर का, हर क्या है इसमें, ये एक्टिव वॉइस है ना अपना, एक्टिव वॉइस ये अपना एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और ये अपना क्या है, पैसिव है, ये अभी हमने देख लिया। देखिए ये एक्टिव वॉइस का हर क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो ये हर ऑब्जेक्ट है ना, देखिए हर के लिए यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया है, तो ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। और थर्ड चेंज तो सबसे आसान है, जो अपना वर्ब होता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, ये देखिए ये सारा एक्टिव है, ठीक है, ये सारे एक्टिव है, ठीक है। मेन वर्ब, जो एक्टिव का मेन वर्ब है ना, हमेशा ये अपने किस में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में यूज होता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। जैसे कि टीचिंग किस में चेंज होगी, टॉट में, ठीक है। और जो फोर्थ चेंज है वही हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है कि ये फोर्थ चेंज क्या है। अभी भी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, ध्यान से बस सुनना है। क्लास जब ये लास्ट होगा ना, एंड तक मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। जब एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगी ना, पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी आप सुन लीजिए, ये देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये अपना एक्टिव वॉइस है, ये अपना क्या है, एक्टिव वॉइस है। और इसी का पैसिव वॉइस में, मतलब कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हर, मैं उसको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये अपना क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। और इसी को सी इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, वह मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ रही है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ये कैसे बनाया है मैंने, वही मैं रूल बता रही हूँ कि कैसे बनता है। कैसे बनता है, जो भी इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो इसमें सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हर क्या बन गया, सी में चेंज हो गया। आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया कि हर का सब्जेक्टिव फॉर्म सी होता है। तो हर देखिए ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया। इसका जो सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, इसका जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो गया, इसके ऑब्जेक्ट में। देखिए आई किस में चेंज हुआ है, देखिए आई किस में चेंज हुआ है, मी में अपना चेंज हुआ है ना, ठीक है। और तीसरा चेंज मैंने क्या बताया, देखिए ये टीचिंग जो है ना, टीचिंग की जगह पे क्या हो गया है, टॉट हो गया, ठीक है। और इंग्लिश को देखिए, ये इंग्लिश जैसे था वैसे लिख लिया गया है। अब देखिए आई की जगह पे, देखिए आई की जगह पे मी हो गया है, ये भी आपको क्लियर हो गया। हर के जगह पे सी हो गया, ये भी क्लियर हो गया। टीचिंग के जगह पे टॉट हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और इंग्लिश के जगह, इंग्लिश तो अपना इंग्लिश है ही। अब एम जो है इज बीइंग क्यों हुआ है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। इससे पहले वो बताऊंगी, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि आज फिर कलर डालना भूल गई हूँ, क्या लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा है अपने पास, इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि चलता, ठीक है। देखिए अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो भी एक दूसरा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम सिंपल जब सेंटेंस लिखते हैं बेटा, तो अच्छा सॉरी, हम बेटा मैं बोल देते तो किसी कोई ऑफेंड हो जाता है, वो एक्चुअली मुझे आदत है, तो उस पर आप ऑफेंड ना होइएगा, ठीक है। आप समझिए, जैसे जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले हम क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसको ऐसे मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, फिर अपना क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर एटसेट्रा etc लिख देते हैं, ठीक है। ये अपना नॉर्मल सेंटेंस बनाने का तरीका था, है ना। और नॉर्मल सेंटेंस जितने होते हैं सब अपने किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं, ठीक है। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाना है तो जो पहला ऑब्जेक्ट है ना वही पहले ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें तो चेंज होगा, कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, मैं बता दूंगी क्या चेंज होगा, ठीक है। और मेन वर्ब का हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा,
और जो इसका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्ट था, इसमें जो ऑब्जेक्ट देखिए, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, है ना, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और ये यहाँ पे हम etc लिख के बाई के बाद, ठीक है। ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये नहीं भी आया है तो भी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। बस रूल समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, और इसका ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। अब जो फोर्थ चेंज है मेन, वो अब हम लोग को समझना है, ठीक है। फोर्थ चेंज जो है अपना क्या, कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वाला सिस्टम है अपना, वही समझना है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये आपको और अच्छे से अगर समझना भी है तो आप टेंस में आपके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे राइज अप विद कन्नू में, तो आपको प्लेलिस्ट में टेंस टॉपिक से एक वीडियो मिला है, पढ़ा है, उस पर आप उसको देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पर बहरहाल क्या बोलते हैं इसको, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सोचिए, आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या आ सकता है, डू आ सकता है, या फिर डज आ सकता है, डू और डज। अगर यहाँ पे डू या डज आया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इज, एम या आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है, दूसरा डिड आ सकता है। अगर डिड आया तो ये वाज या फिर वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है, यहाँ पे इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, और क्या आ सकता है, वाज आ सकता है, और वर आ सकता है, ठीक है। ये सब आ सकता है, ये आएगा ना, तो ये जो भी है वो रहेगा, प्लस क्या यूज हो जाएगा, बीइंग का यूज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया, एम आया है ना, ठीक है, एम आ गया तो इज एम आर ही रहता है ना, इज एम आर ही रहता, बस बीइंग हो जाता। तो चूंकि हर क्या किस में चेंज हुआ, सी में चेंज हो गया ना, तो सी के लिए एम तो अब लगाएंगे ना, तो सी के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, और प्लस क्या लग गया, बीइंग लग गया, ठीक है। अब देखिए इस रूल से आपको ये सेंटेंस तो पूरा क्लियरली समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं इरेज करके फिर से लिखती हूँ ताकि फिर से आपको समझ में आ जाए, ध्यान से समझिएगा। जैसे सेंटेंस था कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हर, ठीक है। तो देखिए, और ये इसका क्या है, इसका ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या हुआ है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है किस में चेंज हो गया, सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो गया, सब्जेक्ट में। और इसका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना पहला, ये किस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट में। और मेन वर्ब, अपना मेन वर्ब का क्या लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया। अब देखिए ये एम जो है, एम किस में चेंज होगा, इज एम आर ही रहेगा और प्लस बीइंग लग जाएगा। तो सी के लिए आपका इज लगा और बीइंग लग गया, बात खत्म। इतना ही है, दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। अब देखिए, अभी यहाँ पे देखिए डू डज डिड आ सकता है, वो इज एम आर वाज वर आ सकता है, और क्या आ सकता है, हैज आ सकता है, और हैव भी आ सकता है, और हैड भी आ सकता है ना। ये तीनों आ सकते हैं ना यहाँ पे। ये अपना क्या है, परफेक्ट टेंस का है ना, ये याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें ना जब चेंज होता है पैसिव में, तो ये जो भी है ये सब रहता है, प्लस क्या हो जाता है, बीन लग जाता है। प्लस क्या लगता है, बीन लग जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, विल आ सकता है, और सेल आ सकता है। तो इसमें क्या लग जाता है, बी लग जाता है, ठीक है। मतलब जो भी रहेगा ये प्लस करके, मतलब विल रहेगा तो पैसिव में चेंज करते समय विल बी हो जाएगा, सेल रहेगा तो सेल बी हो जाएगा। और जितने भी अपने मॉडल्स होते हैं ना, कैन, कुड, है ना, ये सब में भी क्या हो जाता है, बी लग जाता है। अब देखिए, अब इसको अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब जो 5 मिनट में बताने वाली हूँ उसमें तो पक्का समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो
तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस में ले रहे, ठीक है, कि सी डज नॉट हेल्प, सी डज नॉट हेल्प पुअर, वह गरीब की सहायता नहीं करती है ना। अच्छा, ये वाला सिचुएशन नहीं ना आता होगा कि आप लोग अपनी वाली से कहते होंगे कि अरे यार मैं गरीब हूँ, थोड़ी सहायता कर दो, ये वाला तो नहीं आता होगा ना है तो ज्यादा सही है। अब देखिए इसमें क्या है कि सी डज नॉट हेल्प पुअर, तो मैंने क्या कहा था, अब ये अपना क्या एक्टिव है, पैसिव बनाना है। आइए शुरू करते हैं। ये अपना क्या ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आ गया पुअर, हेल्प द पुअर, चलिए पुअर भी चल जाएगा, हेल्प द पुअर लिख देती हूँ। सी डज नॉट हेल्प द पुअर, या पुअर हेल्प द पुअर ज़्यादा सही रहेगा। सी डज नॉट हेल्प द पुअर, नहीं अगर द ना लगाऊं तो क्या होता है कि इसी में कोई अगुआ टाइप का होता है अगुआ समझते हैं, तो क्या कहेगा कि देखो द तो लगाया ही नहीं, खुद ही नहीं आ रहा इंग्लिश और चलिए इंग्लिश पढ़ाने, तो उन लोगों से सावधान रहना है। वैसे मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इस तरीके का कमेंट करेगा तो आप लोग खुद ही उसका रिप्लाई कर देंगे, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या, ये अपना क्या एक्टिव है ना, ये अपना क्या है एक्टिव वॉइस है। अब इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में, और पैसिव में चेंज करने के लिए क्या है, आपको 4 पेज का नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ यही 4 लाइन, क्या है 4 नंबर 1 2 3 और 4 ये 4, ये आप लिख लीजिए पूरा आपका। देखिए जितना कोई भी सेंटेंस हो जाए सब हो जाएगा इसमें। देखिए कैसे, ये द सी डज नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या हो रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द पुअर, उसके बाद से क्या करना है, ये डज किस में चेंज होगा, ईजेएमआर में चेंज होगा, तो द पुअर के साथ क्या लग जाएगा, पुअर्स तो है नहीं, द पुअर यानी सिंगुलर है, तो द पुअर इज, यानी कि डू डज किस में चेंज हुआ, ईजेएमआर में चेंज हो गया ना, तो द पुअर इज, उसके बाद हम आ जाएंगे इज, नॉट है तो नॉट लगा दिया, द पुअर इज नॉट, और हेल्प वर्ब का कौन सा फॉर्म, देखिए तीसरा क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, द पुअर इज नॉट हेल्प्ड, द पुअर इज नॉट हेल्प्ड। हाँ, और हाँ एक चीज तो मैं भूल गई कि जब भी हम सब्जेक्ट को जो ये सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस बाई, प्लस पहले हम बाई लगा देते हैं, ठीक है। तो द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाई लगा दिया, और सी का क्या है अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है, तो हर हो गया, है ना। देखिए इजी है कि नहीं, सी डज नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाई हर, कितना सिंपल है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई के साथ लिख दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, और डू डज के लिए मैंने बता ही दिया है कि डू डज जो है ईजेएमआर में चेंज होगा, वहां देखिए, और डिड जो है अपना वाज वर्ब में चेंज होगा, ईजेएमआर वाज वर्ब जो भी है सब सेम ही रह जाएंगे, प्लस बीइंग लग जाएंगे, ये सब बताया तो है। हाँ एक चीज मुझे लग रहा है और बता दूं कि सब्जेक्ट का, जैसे ये सी का हर हो गया, वैसे मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है कि सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ पे दिख तो रहा होगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अपना हम फर्स्ट पर्सन शुरू करेंगे ना, आई, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा बोलिए, आई का क्या होता है मी, आई का मी, और वी का अस, वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, क्या हो जाता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर,
और कौन क्या आता है अपना, इट आता है, अच्छा दे भी आता है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, और क्या कह सकते हैं, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म का ये क्या ऑब्जेक्टिव। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजें पता होगी, लेकिन जिसको नहीं पता है वो आप देख सकते हैं, और लास्ट जो हम लोग का वीडियो है स्टार्टिंग से, उसमें सब मैंने बताया भी है। तो ये आ गया ना समझ में कि क्या हो जाएगा, सी डज नॉट हेल्प द पुअर। तो कितना इजी एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इसको पहले स्टार्टिंग में लिख दिया है ना, ये जो अपना सब्जेक्ट है इसको सबसे लास्ट में लिख दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। और डज किस में चेंज होगा, इज में चेंज होगा। रूल बता दिया कि डू डज अपना इज एम आर में, डिड अपना वाज वर में, इज एम आर वाज वर, बीइंग यही सब हो जाता है, प्लस बीइंग लगा देते हैं। हैज हैव हैड सब सेम हो जाता है, प्लस बीन लगा देते हैं। विल और सेल सेम ही होता है, प्लस बी लगा देते हैं। जितने अपने मॉडल्स होते हैं वो भी क्या होता है, प्लस बी लग जाता है। हाँ एक चीज और आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि हैज बीन हैव बीन जो होता है उसका क्या होगा, तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, जितना इसमें लिखा है ना उसी में चेंज होता है। बाकी अगर पहले से ही यहाँ पे कि सी हैज बीन हेल्पिंग द पुअर, तो वो हैज बीन का हैज बीन ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब देखिए, अब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं सारा इरेज नहीं करूँगी, देखिएगा कैसे कितना आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना आसान है इसको करना। एक सेंटेंस अगर बनाना आप सीख लिए ना, तो कोई सेंटेंस आ जाए आप क्या करेंगे, तुरंत बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, सी डज नॉट हेल्प द पुअर। तो ये पहला अपना निपट गया है ना। अब इस पे आ जाते हैं, तो इसका पास्ट टेंस अगर बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर। तो बस यहाँ पे डिड आ गया, द पुअर के साथ देखिए यहाँ पे डिड हुआ तो सब सेम हो जाएगा, बस डिड है तो यहाँ पे क्या हो गया, वाज हो गया है ना। तो द सी डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाए, द पुअर वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर। बात खत्म। यहाँ पे वाज क्यों आया है, क्योंकि पुअर अपना क्या है, सिंगुलर है। ओके, पुअर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज लगेगा। अगर यहाँ पे पुअर्स होता तो यहाँ पे पुअर्स हो जाता, एस लग जाता तो यहाँ पे वर हो जाता। बाकी अपना सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। हेल्पिंग जो अपना मेन वर्ब है का थर्ड फॉर्म लग गया है, और डिड वाज क्यों हुआ है वो रूल बता दिया है, बात खत्म। ठीक है, अब दूसरा क्या आ सकता है सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा दिया जाए तो वाज को, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या आ सकता है, अब इसमें फिट करिए इज एम आर में, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, सी इज हो जाएगा ना, सी इज। और नॉट को हटा दीजिए, अब नॉट की कोई जरूरत नहीं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से भी नॉट हटा दीजिए। सी इज हेल्पिंग द पुअर। अब सेंटेंस दूसरा क्या बन सकता है, सी इज हेल्पिंग द पुअर। अब इसका बनाइए, देखिए द पुअर है तो द पुअर हो गया, ठीक है। हेल्पिंग है तो वर्ब का क्या हो गया, हेल्प्ड हो गया, और सी का क्या हो गया, बाई हर हो गया। अब इज किस में चेंज होगा, इज जो है इज एम आर में चेंज होता और प्लस बीइंग लगता है ना। देखिए इज एम आर किसमें, जो भी है वही हो जाता, प्लस बीइंग लग जाता। तो यहाँ देखिए इज है तो पुअर के साथ भी क्या, चूंकि इज ही लगेगा तो इज लिख दिया, इज बीइंग पुअर इज बीइंग, द पुअर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, दैट्स इट। इजी है कि नहीं, इजी है ना। अब देखिए यहाँ पे इज यानी कि ये लाइन खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गया। अब इस तरीके कोई भी आएगा ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, वाज हो सकता है ना, सी वाज हेल्पिंग द पुअर। अच्छा एक आप लोग के दिमाग में ये भी आ सकता है कि अभी यहाँ पे तो हेल्प था, हेल्पिंग क्यों लिख दिया। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि वाज, सी वाज हेल्पिंग द पुअर, ये क्या है अपना
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का क्या है, फोर्थ फॉर्म लगता है ना, मतलब तो आईएनजी फॉर्म लगता है। तो सी वाज हेल्पिंग द पुअर, तो क्या हो जाएगा, द पुअर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, अब सी को हटा देते हैं, अब क्या लगा दे, वी लगा दे। ठीक है, तो वी हो गया, समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, वी वर, हम लोग कर रहे हैं ना गरीबों की सहायता, वी वर हेल्पिंग द पुअर। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि हम गरीब की सहायता कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग द पुअर, हम गरीब की सहायता कर रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक है, अब वर है, ठीक है, तो यहाँ पे इज तो लगेगा नहीं। ठीक है, द पुअर, ठीक है, अब यहाँ पे वर आता है ना, वाज या वर में से कोई आएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा इस पे। तो ये क्या है, अपना सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय, और वी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस हो गया, सिंपल। बस मतलब क्या है, अपना एक फार्मूला सेट है एकदम मैथ्स के जैसे, और उसी पे क्या है, इसको हटाइए तो इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करिए, इसको हटाइए तो इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करिए, एकदम फार्मूला क्या अपना फिट है ना, मजा आ रहा है। अब देखिए, यानी कि ये वाला भी अपना क्या होगा, समझ में आ गया। अब तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, हैज हैव लगेगा, हैज हैव वाला देख लेते हैं। तो आपको पता है कि वी के साथ क्या लगता है, अपना हैव लगता है, तो वी हैव, और वी हैव ये परफेक्ट टेंस हो गया ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो वी हैव हेल्प द पुअर, यानी कि हम क्या किए, हम गरीब की सहायता किए हैं, हैव आ गया ना, हम गरीब की सहायता किए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, द पुअर, और हैव किस में चेंज होगा, जो भी हैव या हैज होगा, है ना, हैव या हैज होगा, और उसके साथ क्या लग जाएगा, देखिए हैज या हैव जो रहता है वही होता है, प्लस बीन लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, द पुअर के साथ हैज लगेगा, आपको पता है, द पुअर हैज बीन हेल्प्ड बाय अस, है ना, सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये भी अपना खत्म हो गया। अच्छा, इसमें अभी हैड बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हैड लगाओ, वी हैड, हम गरीब की सहायता किए थे, वी हैड हेल्प द पुअर। इसका क्या हो जाएगा, द पुअर हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, है ना, ये खत्म हो गया। विल और सेल लगा लेते हैं, वी के साथ आपको पता है कि सेल लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वी सेल, और सेल है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आपको पता है, तो वी सेल हेल्प पुअर, हम गरीब की सहायता करेंगे, जो हमारे पास आएगा पैसा वैसा तब तो करेंगे, पैसा वैसा कैसे आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वी सेल हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर सेल बी, क्या हो जाएगा, देखिए द पुअर, देखिए यहाँ पे क्या होता है, विल या सेल जो भी हो वो रहेगा ही रहेगा, प्लस बी लग जाएगा, द पुअर सेल बी हेल्प्ड बाय अस, है ना, आसान, ये भी हो गया खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ऐसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लीजिएगा, वो ज्यादातर एग्जाम में आता है कि जैसे कि प्लीज आ जाए कि प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आई रिक्वेस्टेड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो जैसे कि कम हियर, मैं बोलूँ कि कम हियर, अपने किसी स्टूडेंट से मैं बोलूँ कि कम हियर, तो उसका क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड टू कम हियर, सिंपल होता है। जैसे कि वहां पे क्या होता है कि जो भी भावनाएं होती हैं, सिंपल सा जो सेंटेंस है कि गो कम हियर, तो ये क्या होगा, ऑर्डर देगा ना कोई टीचर अपने स्टूडेंट के, कम हियर, आई विल चेक व्हाट एवर यू हैव डन इन द क्लास, है ना, कुछ ऐसे बोलेगा, तो कम हियर बोलेगा। तो इसको अगर पैसिव बोलना होगा तो क्या बोलेगा कि आई ऑर्डर्ड टू कम हियर, मैंने आदेश दिया उसको यहाँ आने के लिए, ठीक है। और मैं मान लीजिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको पैसिव में कैसे बोलेंगे कि आई रिक्वेस्टेड फॉर
अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सिंपल वाला ऐसे हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए कितना सिंपल सा था, यही बस 4 आपको लाइन में लिख लेना है रूल्स, और क्या हो गया अपना पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया खत्म। कहीं भी किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे ना तो आपको कम से कम 4 पेज, 4 या 5 पेज क्या होता है ये बताया जाता है ना। तो ये अपना आप इस सिंपल सा रूल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि कमेंट अब में आप कोई लिख नहीं रहा है, मतलब ज्यादातर 90% लोग क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कमेंट में जा करके। कमेंट में क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, ठीक है, और एक सेंटेंस कोई सोचिए, एक सेंटेंस कोई सोचिए। जैसे अभी क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, चलिए आई लव यू लिख लीजिए कि आई लव यू, ठीक है। ये हो गया आपका ए, लिखिए ऐसे एक्टिव, और जो भी आपके दिमाग में सेंटेंस आ रहा है उसको लिखिए, और फिर उसका पैसिव बनाए, पैसिव यू आर लव्ड बाई मी, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगर ये जो कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे ना तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया। प्लस देखिए इसका और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, घर पे भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलराइट। तो और व्यूज तो अच्छा जा रहा है लेकिन लाइक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जितना लोग देख रहे हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप क्या कर दें, उसको लाइक वाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।